नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। खबरों में खास में आज बात गांधी परिवार के एक ऐसे राज की जो पिछले 31 साल से कुछ चुनिंदा लोगों के दिलों में ही दफन था। यह राज जुड़ा है इंदिरा गांधी की आखिरी ख्वाहिश से। इंदिरा गांधी के राजनीतिक सचिव रहे कांग्रेस नेता माखनलाल पोतेदार ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। पोतेदार का दावा है कि इंदिरा की आखिरी ख्वाहिश प्रियंका गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी अपनी दादी की इस इच्छा को पूरी करेंगी? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट और देश ने अपने प्रधानमंत्री को खो दिया। उस वक्त दुनिया की सबसे तेज तर्रार नेताओं में गिनी जाने वाली इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास है। लेकिन इंदिरा के जाने के 31 साल बाद अचानक एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये सवाल उठा है इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले कांग्रेस के बुजुर्ग नेता माखनलाल पोतेदार की किताब से। किताब में पोतेदार ने इंदिरा गांधी की अधूरी ख्वाहिश का जिक्र किया है, एक ऐसी ख्वाहिश जो शायद आखिरी भी थी। पोतेदार ने किताब में लिखा है, कश्मीर दौरे में इंदिरा गांधी ने एक मंदिर में कुछ देखा और उन्हें अचानक ऐसा आभास हुआ कि अब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। अपनी कार से रेस्ट हाउस की ओर लौटते हुए इंदिरा गांधी ने इसका जिक्र किया। बहुत गंभीर मुद्रा में इंदिरा ने यह भी कहा कि प्रियंका राजनीति में बहुत कामयाब रहेगी और लंबे वक्त तक शासन भी करेंगे। लोग प्रियंका गांधी में मेरी छवि देखेंगे और प्रियंका को पूरा समर्थन देंगे। इंदिरा गांधी के राजनीतिक सचिव रहे माखनलाल पोतेदार उस वक्त कार में इंदिरा गांधी के साथ ही थे। पोतेदार की माने तो खुद इंदिरा की मर्जी थी कि उनकी विरासत प्रियंका गांधी संभाले और एक तय वक्त पर राजनीति में दाखिल हो। माखनलाल पोतेदार गांधी परिवार के पुराने भरोसेमंद और राजदार रहे हैं। उनका 60 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। सोनिया गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने और फिर अध्यक्ष बनाने में भी माखनलाल पोतेदार की अहम भूमिका थी। लेकिन ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी का जिक्र छेड़कर माखनलाल पोतेदार ने गांधी परिवार की सबसे कमजोर नस को ही दबाया है। हाल के कुछ सालों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन और प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की पुरानी मांग के बीच ये किताब गांधी परिवार से जुड़े रहस्यों का खुलासा कर रही है। पोतेदार के मुताबिक प्रियंका को लेकर इंदिरा गांधी की आखिरी ख्वाहिश के बारे में उन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों को बताया। उन्होंने किताब में लिखा है, इंदिरा गांधी की इच्छा मैंने राजीव गांधी को बताई। राजीव ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सिर्फ कहा, अच्छा तो मम्मी ने ऐसा कहा है। इसके बाद सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला तो मैंने उन्हें भी ये बात बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बात से खुश नहीं थे। उन्होंने तब तक राहुल गांधी को राजनीति में लाने का मन बना लिया था। साफ है कि अगर पोतेदार का दावा सही है तो प्रियंका को लेकर इंदिरा की इच्छा के बारे में राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही जानते थे। जब इंदिरा ने पोतेदार से प्रियंका का जिक्र किया तो उस वक्त प्रियंका सिर्फ 12 साल की थी और राहुल गांधी 14 साल की। राहुल से 2 साल छोटी प्रियंका में इंदिरा को अपना अक्स नजर आया। आज 31 साल बाद प्रियंका अब भी सक्रिय राजनीति से दूर है और राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष। तैयारी ये भी है कि अगले साल राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसे में पोतेदार की किताब पर कांग्रेसी नेताओं को बहुत संभल कर बोलना पड़ रहा है। पोतेदार जी पुराने इंदिरा जी के सलाहकार थे, उनके साथ न थे। अगर उन्होंने कुछ कहा है, कुछ लिखा है तो ये उनकी जानकारी, उनकी टिप्पणी होगी। इस मामले में हमारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि कौन पॉलिटिक्स में आए परिवार से, ये चीज़ परिवार ही तय कर सकता है। तो ये चीज़ सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी पर निर्भर करती है कि कौन व्यक्ति पॉलिटिक्स में आए। पोतेदार जी ने कहा, उनका पर्सनल अपना व्यू है और पोटेंशियली जी तो इस परिवार में है, इससे कौन इनकार कर सकता है। निश्चित तौर पर सभी लोग देश के लिए समर्पित लोग हैं और वहाँ से लेकर के मोतीलाल जी नेहरू से लेकर के अब तक का यदि इनका देखें तो पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित है। और दूसरी बात है कि एक नेता का जो गुण होना चाहिए वो सब में व्याप्त है, जिसमें संवेदनशीलता भी है, लोगों को साथ लेने की काबिलियत भी है। राहुल की कमान में कांग्रेस का प्रदर्शन जैसा रहा है, उसने इंदिरा की आखिरी ख्वाहिश और प्रियंका गांधी पर लिखी गई बातों को सियासी तौर पर काफी अहम बना दिया है। गांधी परिवार के करीबियों के मुताबिक
राजीव गांधी भी मानते थे कि प्रियंका में जबरदस्त इच्छा शक्ति है, जबकि राहुल गांधी ज्यादा संवेदनशील है। हिंदुस्तान की राजनीति में संवेदनशीलता पर इच्छा शक्ति हमेशा भारी पड़ी है। इस तथ्य को भी नकारना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी में हमेशा से लोगों को कई समानताएं दिखती आई हैं। आइए अब वीडियो वॉल के जरिए देखते हैं कि गांधी परिवार के इन दो चेहरों में आखिर क्या कुछ मिलता जुलता है। क्या हो अगर कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी आगे आकर लीड करें? और बार बार ये मांग क्यों उठती है कि जिस तरह इंदिरा गांधी लीड करती थी कांग्रेस को, उसी तरह से प्रियंका गांधी भी आगे आए। क्या कारण है कि लोगों को इंदिरा गांधी की झलक प्रियंका गांधी में नजर आती है? आइए देखते हैं। दोनों का जिस तरह का इंदिरा गांधी का एक करिश्माई व्यक्तित्व था, बहुत सारे लोग भारत में आज भी ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी के अंदर वो बात है जो इंदिरा गांधी के अंदर थी। साथ ही साथ चेहरा, हाव भाव, बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रियंका गांधी की जो युवा इंदिरा गांधी की याद दिलाती हैं। और दोनों के अंदर एक और जो बात है, जब प्रियंका गांधी चलकर किसी जगह पर आती हैं, चाहे वो जनसभा हो या छोटे से ग्रुप में लोगों से मिल रही हो, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने एक वक्त में इंदिरा गांधी को देखा है या फिर टेलीविजन पर भी देखा हो, वो कहते हैं कि ये तो वैसे ही चल रही है, वैसे ही बात कर रही है, वही अंदाज है, सोचने का तरीका भी वैसा ही है जैसा कि इंदिरा गांधी का हुआ करता था, और लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं। इंदिरा गांधी की तरह जब भी वो किसी ग्रुप में जाती हैं तो तुरंत लोगों से घुल मिल जाती हैं, बड़े बहुत आसानी से। शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी में इतना ज्यादा लोगों में घुलना मिलना आसान नहीं, इतना कि प्रियंका गांधी बड़े ही आराम से और सहज तौर पे कर पाती हैं। और प्रियंका गांधी जब सभाओं में आती हैं, कम ही बोलती हैं, लेकिन जब भी बोलती हैं तो बहुत प्रभावी तरीके से बोलती है। इंस्टेंट कनेक्ट होता है उनके और जनता के बीच में। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी जिस तरह से सार्वजनिक मंच पे भाषण देती है, वो एक बहुत प्रभावी तरीका है। और एक सिमिलैरिटी उनमें और इंदिरा गांधी में यह है कि बहुत आक्रामक तरीके से बोलती हैं प्रियंका गांधी, और लाग लपेट नहीं करती हैं, जो बोलना है बिल्कुल सीधे बोलती हैं। और यही कारण है कि लोगों को वो पसंद आती हैं और इंदिरा गांधी की याद दिलाती हैं। मीडिया से भी जब वो बातचीत करती हैं तो आपने देखा होगा कभी बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू नहीं देती है, ना बहुत लंबे लंबे उत्तर देती हैं प्रश्नों के, लेकिन जो देती हैं बड़ा सधा हुआ और सीधा बोलती हैं, और पहले से प्रिपेयर्ड होता है ऐसा नहीं लगता है। स्पॉन्टेनियसली बोलती हैं, स्वतःस्फूर्त बोलती हैं और प्रभावी बोलती हैं। और संगठन पर इंदिरा गांधी की तरह वो पकड़ रख सकती हैं, ऐसा कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पहले भी कह चुके हैं। और आज भी उनका कहना है कि अगर प्रियंका गांधी आ जाएं तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। कांग्रेस का पूरा जो आज जिस तरह से कांग्रेस को देखा जा रहा है, वो पूरा आउटलुक बदल सकता है। सियासी विरोधियों को पटखनी देने का जो तरीका है, बिल्कुल हेड ऑन लोगों से भिड़ जाना और अपनी बात इस तरह कहना कि सामने वाले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ये एक गुण प्रियंका गांधी के अंदर कांग्रेसियों को खास तौर पर नजर आता है। और उनको लगता है कि कांग्रेस का भविष्य पूरी तरह से प्रियंका गांधी बदल सकती है और उसी तरह लीड कर सकती है जैसे कि इंदिरा गांधी ने एक समय कांग्रेस को लीड किया था। धन्यवाद आकाश। तो वैसे खुद प्रियंका गांधी भी इस बात का एहसास करती हैं कि देश के लोग उनमें इंदिरा की छवि तलाशते हैं। प्रियंका के बयान, प्रियंका के सियासी वार, सब कुछ इंदिरा की तरह ही है। आखिर क्यों? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कितने कुएं? एक तो इधर तुम कह रही थी किसी और का है, वो किसी और का ही हमारा है, ये इधर तुम्हारा ही किसान। हैंडपंप भी लगा है? नहीं, अच्छा, अभी मुझे बताया कि उधर लगा रखा है। प्रियंका का ये अंदाज इंदिरा गांधी की याद दिलाता है तो इसमें ताज्जुब नहीं। प्रियंका और इंदिरा के भाषण देने का अंदाज हूबहू मेल खाता है। वो अक्सर इंदिरा की ही तरह चौड़े किनारे वाली सूती साड़ी पहनकर क्षेत्र की जनता से मिलती है। जैसे इंदिरा सुरक्षा घेरा तोड़कर आम लोगों के बीच चली जाती थी, प्रियंका भी वैसा ही करती है। इस साल अप्रैल में अमिताभ बच्चन की भतीजी के रिसेप्शन में प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा की ही साड़ी पहनी थी। 50 साल पुरानी इस बैगनी रंग की साड़ी को देखकर हर किसी को इंदिरा गांधी की याद आ गई। इससे पहले 2010 में जब राजीव गांधी की 66वीं जयंती पर गांधी परिवार वीरभूमि पर इकट्ठा हुआ, तब प्रियंका का इंदिरा जैसा हेयर स्टाइल चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियंका जानबूझकर इंदिरा जैसा दिखना चाहती है। खुद राजीव गांधी ने एक बार स्वीकार किया था, प्रियंका स्वभाव से इंदिरा के नजदीक है। प्रियंका शायद
ज्यादा मेरी माँ की तरह है। इंदिरा से तुलना के बीच पिछले कुछ सालों से प्रियंका देश की राजनीति में भी है और नहीं भी। वो बयानों में है, चर्चाओं में है, चुनाव प्रचार में भी है, लेकिन चुनाव लड़कर सीधे सियासत करने से दूर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रबंधन का जिम्मा बखूबी संभाला। यहाँ आते प्रचार के लिए तो 20 साल में, लेकिन उससे पहले भी मैं यहाँ पिताजी के साथ आती थी। सबसे उम्र में छोटी हूँ इसलिए शायद ठीक नहीं है मेरा कहना, लेकिन सबको इन्हीं पे ध्यान रखना चाहिए। विकास, देश का निर्माण, यही मुद्दे हैं और इन पे ही ध्यान रखना चाहिए। अपनी दादी इंदिरा गांधी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आएंगी या नहीं, इसका फैसला शायद उनसे ज्यादा उनकी मां सोनिया गांधी करेंगी। हालांकि प्रियंका को सक्रिय सियासत में देखने की चाहत रखने वालों की कमी नहीं है। बहुत से लोग उनमें इंदिरा गांधी का अक्ष देखते हैं और उनसे वैसे ही चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। प्रियंका कई बार ये साबित कर चुकी हैं कि उनमें इंदिरा की तरह बाजी पलट देने की कुव्वत और करिश्मा है। देश के लोगों को 1999 में पहली बार इसकी झलक तब मिली जब प्रियंका ने रायबरेली में परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा के लिए प्रचार किया। रायबरेली सीट पर 1996 और 1998 में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी थी और इस बार सतीश शर्मा का मुकाबला परिवार के ही हैवीवेट अरुण नेहरू से था। प्रियंका के इस एक बयान में चुनाव की बाजी पलट। क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी है, वो कभी आपकी तरफ निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। सिर्फ एक बयान से हवा का रुख पलट देने वाली प्रियंका ने आने वाले सालों में खुद को और मजबूत किया। 2009 के चुनाव में प्रियंका ने सिर्फ 5 दिन 89 जनसभाओं को संबोधित किया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस को बीते वक्त की पार्टी बताकर एजेंडा तय कर रहे थे, लेकिन प्रियंका ने गहरी सियासी समझ दिखाते हुए उन्हें भी करारा जवाब। मैं बुढ़िया लगती हूँ। 2009 के चुनाव ने यह साफ कर दिया था कि प्रियंका न सिर्फ भारतीय सियासत को बल्कि जनमानस को भी गहराई से समझने में लगी। आम आदमी की नब्ज पकड़ने, उससे आत्मीयता बनाने में भी वो माहिर हो चुकी है। तब से ही प्रियंका से मांग की जा रही है कि वो सक्रिय राजनीति में आए। गाहे बगाहे वो इस ओर इशारा भी करती है। एक बार राजनाथ सिंह ने उनके सियासत में आने पर सवालिया निशान लगाया तो प्रियंका ने अपने ही अंदाज में उन्हें चुनौती दी डाली। मैं राजनीति में हूँ नहीं, बेशक अटैक करेंगे, करें जो करना है। क्या चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ? अगर वो प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं कि मैं बाहर रहूं कि मैं आऊं? राजनाथ जी से पूछिए, मायावती जी से पूछिए। खबरों में खास में फिर एक बार आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी की आखिरी ख्वाहिश पर हमारी खास पेशकश। प्रियंका गांधी राहुल से उम्र में भले ही छोटी हों, लेकिन अपने करिश्मे और अनुभव दोनों ही से वो राहुल पर भारी पड़ती हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल इंदिरा की विरासत को सहेज कर रख पाएंगे, संभाल भी पाएंगे? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है और इनका नाम राहुल है। शहर में रहते हैं, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। शहर छोड़कर राहुल गांधी ने जब अमेठी को कर्मभूमि बनाने का फैसला किया तो वहां की जनता से उनका परिचय प्रियंका गांधी ने करवाया। बात साल 2004 की। अमेठी तब राहुल को नहीं 1999 से उनके बीच काम कर रही प्रियंका गांधी को पहचानती थी। इसके बाद राहुल आगे बढ़े तो प्रियंका उनके हर बड़े सियासी फैसले के वक्त वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी नजर आई। लेकिन तब से लेकर आज तक प्रियंका ने खुद को हमेशा अमेठी और रायबरेली तक समेटे रखा है।
इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी हाजिर जवाब हैं, तेज तर्रार हैं और लोकप्रिय भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बराबरी करने का मादा भी प्रियंका गांधी में है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी की किसी भी संभावित बड़ी भूमिका की राह में राहुल गांधी से उनकी तुलना ही सबसे बड़ा रोड़ा भी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी खुद ऐसी किसी भी तुलना से हमेशा बचना चाहती है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के सिर्फ 44 सीटों पर सिमटने के बाद पार्टी में प्रियंका लाने की मांग उठी थी। दोनों की तुलना ने भी जोर पकड़ा था, लेकिन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कभी इस तरह की बातों पर जोर नहीं दिया। बदलते वक्त के साथ राहुल भी अपनी सियासत का अंदाज बदल रहे हैं और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके प्रियंका के मुकाबले वो कमजोर ही दिखते हैं। अहम मौकों पर संसद में उनकी गैर हाजिरी पर सवाल उठते रहे। बजट सत्र के दौरान अचानक छुट्टी पर चले जाना भी राहुल के खिलाफ गया। अब तक राहुल गांधी की प्रशासनिक क्षमताएं साफ नहीं हैं। पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को राहुल ने दरकिनार कर रखा है। जाहिर है बहुत से कांग्रेसियों की उम्मीद आज भी प्रियंका गांधी। इंदिरा की छवि रखने वाली प्रियंका की राजनीतिक समझ जीत हो या हार हर मौके पर दिखती रही। सियासी इतिहास की समझ और जानकारी ने ही प्रियंका का कद इतना बड़ा किया है। वो अमेठी और रायबरेली में अब भी वैसी ही मेहनत करती हैं जैसे 1977 की हार के बाद इंदिरा ने पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए की थी। लेकिन क्या इंदिरा जैसी ये शख्सियत अमेठी और रायबरेली से बाहर निकलेगी? इस पहेली के जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी है।